जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 57 से साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी औरंगपुरा में 7 को प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास विधि 12 संवत 1965। दोस्तों, ये किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है। ये किताब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप से बचने के बारे में हिदायत है। परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र उस ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर आसमान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा की बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारुण बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारुण वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिए। कंस कारुण वगैरह की तरह से भाइयों, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने भी राक्षसी पाप चलाया है। तो चारों का खात्मा हो गया, वैसा का वैसा खात्मा इनका नहीं होगा जब तक ये पाप नहीं छूटेगा। और ये पाप आज जो कलयुग चल रहा है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कर रही, और इनका भी रावण हिरणाकंस कंस कारुण वगैरह की तरह से खात्मा करना पड़ेगा। जब तक इनको सीधी रीत से पूछेंगे तो बताएंगे नहीं, जब तक इनको शक्ति नहीं देंगे, सजा नहीं देंगे, संसार मिलकर जब तक ये राक्षसी पाप करते रहेंगे और दुनिया में दुख डालते रहेंगे। इनके राक्षसी पाप में 84 लाख जुन वो दुखी हो रही है, बेहिसाब दुखी हो रही है, हर चीज से, रोग बीमारी से, हर चीज से दुखी हो रही है। और ये 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते, और वो कुंडिया जिसको दुनिया स्वर्ग और नरक बोलती है, मुसलमान उसको जन्नत और दो जग बोलते और अंग्रेज उसको हेवन हेल्स बोलते, वो जगह इनके हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है भाई। वो मालिक की दरगाह नहीं है, वहां जन्नत नहीं है, वहां कोई प्रकार का सुख शांति के लिए वो जगह नहीं है भाइयों। वो जगह सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को पाप करने की जगह है। वहां इनकी पाप की फैक्ट्री चलती है भाइयों, वहां से पाप प्रोड्यूसर होता है, वहां से पाप प्रचार होता है। जब दुनिया में आके वो पाप सबको लगता है। इसलिए भाइयों, ये किताब जगदीतकारणी उस पाप का खात्मा करने के लिए बनाई है। इसको गहराई से एक बार जरूर पढ़ो, समझो, सोचो और ख्याल करो और बनियों के जाल से बचो। संपर्क के लिए 8905653801। तो दोस्तों, ये एक मजहब के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, ये पूरे 84 लाख जीवा जुन के लिए, जमीन आसमान के लिए। क्योंकि ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए संसार के नाम का पाप कराते हैं, सूरज चांद के नाम का पाप कराते हैं, 84 लाख जीवा जुन के नाम का पाप कराते हैं, और जैसा चाहे वैसा दुख देते हैं। हमको इस दुख का सॉल्यूशन किसी के पास है ही नहीं है, कोई कितना भी कहे, लेकिन दुख का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी के पास है। और जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो हमारी बुद्धि भी दुरुस्त नहीं होगी। पहले तो उन्होंने टारगेट बुद्धि को कर दिया भाइयों, बुद्धि हमारी भ्रष्ट कर दी है,
ताकि सोचने की क्षमता हमारी खराब हो जाए। इसलिए दोस्तों कहता हूँ कि एक बार साध अनुपदास महाराज लिखी किताब पूरे विश्व के हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह सब इसको पढ़ो, पढ़ करके इंसाफ करो। और जब तक ये नहीं पढ़ोगे, जब तक बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी मेरे भाइयों। जय परमेश्वर। आज पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 56 से आगे बढ़ रहा हूँ। जरा गहराई से समझना और सोचना और ख्याल करना। जय परमेश्वर। हमारे पास जब कुल जहान का पैसा, कुल जहान का असली पैसा है या होगा, और हिंदू मुसलमानों के पास नहीं है, और ना अंग्रेजों के पास है, और ना होगा, ऐसा ये कौन कहते? हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ऐसा कहते। तो फिर हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों की रैयत हमारी बराबरी नहीं कर सकी। कैसे करेगी भाइयों? इन्होंने तो जमीन माता का 13 हिस्सा धन तो था वो कब्जे में कर लिया, और 12 हिस्सा तो इनके पास पैक पड़ा है, और एक हिस्सा जो है वो पूरी दुनिया में घूम रहा है, और उसमें से भी 55% इनके पास है। तो बताओ अब दुनिया कैसे उनकी बराबरी कर सकेगी? पूरी दुनिया का धन ये लोग तो निकाल निकाल के गाड़ी और रेल वो जहाज भर भर के समुद्रों के पास पहुंचा दिया, जहां पे ये पाप करते उस जगह ये सब लेके गए। तो अब दुनिया में क्या रहा है? कुछ भी नहीं रहा है। और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों की रैयत हमारी बराबरी नहीं कर सकी, परंतु ये बनिए 3 हिस्से से ज्यादा अपने राक्षसी पाप से कुल जहान के बच्चे घारत कर देंगे। अब इन्होंने घारत तो कर दिए भाई। जब तुम हिसाब लगाओ रामचंद्र जी के जमाने से, तो रामायण में भी लिखा है रामचंद्र जी का रावण का पाप चुराने के लिए रामचंद्र जी ने 18 पदम फौज चढ़ाई की थी। तो 18 पदम फौज की जनसंख्या कितनी होगी भाई? ख्याल करो। वो तो एक फौज थी 18 पदम, तो दुनिया में लोग कितने होंगे? मर्दमशुमारी में देखो भाई कितने लोग हैं। लेकिन उसका गणित किया जाए, उसका हिसाब किया जाए, तो आज पूरी दुनिया की जनसंख्या उसका तीसरा हिस्सा भी नहीं है। तो इन लोगों ने तो पाप से पूरी दुनिया को खत्म ही कर दिया है। अभी इनका राज करने का दिन आ गया भाई। ये लोग अगर ये किताब के लिखे मौजूद हम लोग ने ये पाप नहीं छोड़ा है, तो ये लोग जो किताबों में लिखा है ना, आगम बाकी है, चमत्कार पर्चे सब क्या क्या लिखा है ना, सब वो कर जैसा लिखा वैसा करके दिखा देंगे। इसलिए भाइयों ये किताब पढ़ के इसका बंदोबस्त करो जल्दी से जल्दी, तो दुनिया में सुख और अमन शांति कायम हो जाए। परंतु ये बनिए 3 हिस्से से ज्यादा अपने राक्षसी पाप से कुल जहान के बच्चे घारत कर देंगे, और घारत किया भी है भाई। जब एक हिस्से से कम आदमियों को देख के ज्यादा अपना जोर शोर दिखाएंगे, और जब तक कि हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग गारत नहीं हो जाएंगे, जब तक तो ये बनिए राक्षसी पाप के करने वाले गरीब होकर रहेंगे। अब इसमें भी आज ये खामोश बैठे, अलादा के अलादा रही है, ये किसी तरह सामने नहीं आ रहे, लेकिन इनकी मंशा खत्म करने की, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। मुसलमानों को खत्म करना है तो मुसलमानों को करेंगे, हिंदुओं को खत्म करना है तो हिंदुओं को करेंगे, और अंग्रेजों को करना है। इनके हाथ में बाजी, सब इनके हाथ में, खेल इनके हाथ में। ये जैसा चाहेंगे वैसा दुनिया में कर सकते भाइयों। इसलिए इस किताब को जरूर पढ़िए। ये कैसे खत्म करने, कैसे ये दुनिया को फैलाते, कैसे औलाद बढ़ाते, कैसे घटाते, सब इनके हाथ में, पूरी चाबी इनके हाथ में भाइयों। आज पूरी दुनिया कोई ताला लेके घूम रहा है, कोई चाबी लेके घूम रहा है, लेकिन ताला और चाबी सिर्फ और सिर्फ किताब जगत हितकारिणी के पास है, दूसरा किसी के पास नहीं है मेरे भाई। तो गौर करो और समझो इस किताब को, ख्याल करो इसके ऊपर, और एक बार जरूर पढ़ो। राक्षसी पाप के करने वाले गरीब होकर रहेंगे, और जब कुल दुनिया घारत हो जाएगी, जब ये बनी अपने राक्षसी पाप से तमाम जान की अकल फेर कर इस कदर जोर शोर फैलावेंगे कि जिस तरह से राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, और ये समझा था कि मैं अपनी औलाद समेत जबरदस्त रहूंगा तो फिर हमारा ही राजपाट हो जाएगा। सो इन बनियों ने ही ऐसा ख्याल करके राक्षसी विद्या का पाप चलाया है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या का गुप्ती पाप चलाया था, इस वजह से कुल जान ने एका करके रावण की औलाद समेत रावण को मार दिया। सो इस बात का ख्याल तो बनियों ने बिल्कुल नहीं किया कि जो कोई शख्स राक्षसी पाप चलाता है और उसके पाप चलाने की खबर संसार को पड़ जाती है, तो संसार के लोग राक्षसी पाप चलाने वाले को मैं कुल और औलाद की
गारद कर देते। जैसे रावण को किया, कंस को किया, कारुण को किया, हिरण्यकश्यप को किया। इनके पाप की दुनिया को खबर पड़ गई तो उनके घर में पानी पीने वाला या पानी पिलाने वाला कोई औलाद वंश बाकी नहीं रखा भाइयों, उनकी खोप निकाल दी। भविष्य सिर्फ टल गया उससे, क्योंकि वो परमेश्वर का भगत था, वो रावण का पाप छोड़ के बाहर निकलता। लेकिन आज दुनिया उसको बोलती है घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका नहीं ढाए, उसने दुनिया के साथ नेकी की है। वो पाप करने से बच गया था, वो अपने भाई के रावण के साथ पाप करने से शामिल नहीं था, वो पाप करने से बाहर निकला, तब जाके वो बचा है। लेकिन आज दुनिया उसको बदनामी दे रही है कि घर का भेदी लंका ढाए। उसने घर का भेदी उसके भाई को बहुत समझाया कि भाई ये पाप करना छोड़ दे, दुनिया को मालूम पड़ेगा तो हमारी औलाद गारद कर देंगी। लेकिन वो रावण नहीं समझा, तब मारा गया। गारद कर देते, जैसे कि रावण के राक्षसी पाप को संसार ने रावण को गारद करके छोड़ाया है, सो अगर हम सौदागरान के जाल की खबर संसार को पड़ गई तो रावण की तरह से ही हम सौदागरान की भी जान रावण की तरह से कुल जहान के लोग एका करके निकाल गए। इनको डर भी है अपने दिल में कि अगर खबर पड़ गई तो पूरा संसार मिलके हमारी भी रावण की तरह से औलाद गारद कर देंगे और वो खलास कर देंगे। लेकिन ये उसकी वजह से रावण का खेल देख के, कंस का, कारुण का देख के ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते कि ये लोग फंस जाए। ये तो अनूपदास जी महाराज ने इनको बुरी तरह से फंसा दिया और पकड़ लिए, एड़ी चोटी से पकड़ के रखे। तब इस किताब के सामने मैं हिंदुस्तान के बनियों को चैलेंज करता हूँ कि अगर ये किताब झूठी है और ये किताब में सही बात नहीं है और नहीं आपको पकड़ा है तो फिर इस किताब के सामने, पूरी दुनिया के सामने लाइव दिखाओ, ताकि दूध का दूध पानी का पानी इस किताब के सामने आओ, तब मालूम पड़े। निकाल डालेंगे। सो इस बात को तो इन बनियों ने बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि पैसे का लालच करके राक्षसी पाप को चला दिया और सबकी अकलों को जाल ही जाल में कैद कर दिया है। और जबकि रावण ने राक्षसी पाप चलाया था तो जहान के लोगों ने रावण की कुल को मार करके राक्षसी पाप को छोड़ाया। कि जिस कदर रावण ने चलाया था, परंतु भविष्य ने अपनी औलाद के हाथ से राक्षसी पाप नहीं होने दिया। देखो भाई, भविष्य ने अपनी औलाद के हाथ से पाप होने नहीं दिया। वो परमेश्वर का भगत था, सच्चा भगत था। और रावण का पाप सब सृष्टि में भविष्य ने जाहिर कर दिया। इससे भविष्य की औलाद सलामत रही, क्योंकि भविष्य परमेश्वर का भगत था। इससे भविष्य अपने दिल में भक्ति के सबब से डरा। कोई भी इंसान डरता है तो अपने अंदर बैठी मालिक की रोशनी और अपनी भक्ति से डरता है, दुनिया से नहीं डरता है। मालिक से डरता है और अपने भक्ति से डरता है कि मेरे से कोई गलत काम नहीं हो, मैं कोई गलत तो नहीं करता, वो अपने आप सोचता है। लेकिन दुनिया में आज ऐसा पकड़ा दिया है कि हम लोग पाप करते उसको ही पुण्य समझते। इसके लिए ये किताब जब तक नहीं पढ़ेगा तो बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी मेरे भाई। भक्ति के सबब से डरा और अलावा इसके संसार की लोगों का ख्याल करके अपने दिल में विचार किया कि जो मैं रावण के साथ राक्षसी पाप करूंगा तो अवल तो मेरे भक्ति में भट्टा लग जाएगा, तो और मुझको भी रावण के साथ ही गारद कर देंगे। इस वजह से भविष्य नेकी में चलता रहा और नेकी की वजह से अपना नाम इस जहान में सलामत रख गया। भाइयों, उसने कोई गद्दारी नहीं की। वो घर का भेदी लंका ढाए, वो कहावत उसके ऊपर लागू नहीं होती है। वो नेकी करता रहा। रावण बदी करता था, पाप करता था, तो पाप करने वाला तो एक दिन मरेगा ही ना, संसार के हाथों से मरेगा। आज भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए जो पाप करे, जब दुनिया की बुद्धि थोड़ी बहुत दुरुस्त हो जाएगी तो इनको भी मरना ही है ना, कोई दुनिया छोड़ेगी नहीं उनको। लेकिन आज तो हम अर्ज करें पूरी दुनिया के सामने, अनूपदास जी महाराज अर्ज कर रहे कि भाई इस बात को गौर करो, इसके ऊपर ख्याल करो। हमने ये किताब पूरे विश्व में भेजी है, आज पूरे हिंदुस्तान के कलेक्टर कमिश्नर को भेजी है, प्रधानमंत्री को भेजी है, विश्व के राष्ट्रपतियों को भेजी है, लेकिन इसके ऊपर कोई गौर ही नहीं करता है। अरे भाई, इसके ऊपर एक बार पढ़ो तो सही। आप छोटी मोटी किताबें मीडिया वाले पढ़ के उसकी एक लाइन बता के ऐसा हो गया, उसने किताब में ऐसा लिख दिया। अरे ये किताब पूरे कुदरत का संविधान है, पूरी कुदरत की बात है, पूरी दुनिया में अमन शांति कायम होने का ये किताब है, पूरे विश्व को बचाने की ये किताब है, फिर भी इसके ऊपर कोई अमल ही नहीं करता। तो भाइयों, इसके ऊपर एक बार अमल करो। चलता रहा और नेकी की वजह से अपना नाम इस जहान में सलामत रख गया। कि जो कदीमी से भविष्य का नाम भक्ति के सबब से और नेकी की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने में चला आता है। और ऐसा भी सुनने में आता है
और किताबों में भी लिखा हुआ है कि पहले भी रावण की तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। सो जबकि इनके जाल की खबर पड़ी, जब राजा बादशाहों ने इन बनियों से दरियाफत किया तो नहीं बताया। जब राजा बादशाहों ने इन बनियों को शक्ति दी और जितने की मंदिर जैन धर्म के थे उनको एक दो मर्तबे गिरवाए। भाइयों, ये राजा बादशाह के जमाने में, अगले बादशाह राजा बादशाह के जमाने में इनका पाप पकड़ा था और सबसे हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े थे। भाइयों, इनका पाप पकड़ने की वजह से जैन धर्म के मंदिर थे, जितने की जैन धर्म के मंदिर थे उनको एक दो मर्तबे गिरवाए थे। ये बादशाह ने इनका पाप पकड़ा तो जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे। फिर इन्होंने चालाकी करके, उनकी बुद्धि खराब करके हिंदुओं के मंदिर भी तोड़वाए ताकि इनका जो मैटर है वो आगे नहीं आवे, असली बात दुनिया को मालूम नहीं पड़े और झूठी बात चलती रहे। और हिंदू और मुसलमानों में ऐसा क्रोध पैदा कर दिया जब से मंदिर तोड़वा के, ताकि आज दिन तक हम लोग उसका मसला सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन असली वजह इसकी यह थी कि हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का राजा बादशाह ने पाप पकड़ा था। जब जितने भी मंदिर थे जैन धर्म के उनको एक दो मर्तबे बादशाह ने तोड़वाया और पुतलियों के नाक और कान काटे थे। आज भी उसका सबूत अमुक अमुक मंदिरों में मौजूद है। भाइयों, तो इसके ऊपर गौर करने की बात है और मैं ये बात अपने दिल से नहीं कहता, इसका सबूत है ये किताब जगदीप कहानी। तो भाइयों, इसके ऊपर गौर करो और शक्ति दी और जितने की मंदिर जैन धर्म के थे उनको एक दो मर्तबे गिरवाए थे और जो कि मंदिर के अंदर पुतलियां थी उनकी नाकें कटवाई। सो ये बात दुनिया में मशहूर है और ये बात मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया में मशहूर है। ये किताब जगदीप कहानी कहती है और दुनिया में भी ये बात प्रगट है। भाई, तो आप ख्याल करो कि हिंदू और मुसलमानों का विरोध कहाँ से चालू होता है। भाइयों, एक तो सबसे पहले मक्का वालों को इन हिंदुस्तान सौदागर बनियों ने बुला के लाए, फिर 10-10 पीढ़ी राज किया और जब इनके करतूत देके इनका राक्षसी पाप पकड़ा तो जैन धर्म के मंदिर जितने भी थे उनको सबको गिरवाए और पुतलियों के नाक कटवाए। फिर इन्होंने चालाकी करके, उनके बुद्धि खराब करके और हिंदुओं के से दुश्मनी पंगा लिया और हिंदुओं के मंदिर को गिरवाए। जब जाके हिंदू मुसलमान का इनके साथ झगड़ा चल रहा, नहीं तो भाइयों हिंदू मुसलमान का हमारा कोई लफड़ा नहीं था। दुनिया में मशहूर है। सो जिस वक्त इन बनियों ने जाल चलाया था और राजा बादशाह को इनके जालों की खबर पड़ी, उस वक्त तो बादशाह इन बनियों की औलाद समेत रावण की तरह से गारत किया चाहते थे। बादशाह उस वक्त में इनको रावण की तरह से इनकी भी ओर निकालना चाहते थे, परंतु इन बनियों ने ऐसी अकलमंदी की कि कुल बनिए बादशाह के सामने ये अर्ज करने लगे। ये सब पूरी कौम जमा होके सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर और बादशाह के सामने हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे। बादशाह के सामने गए और ये अर्ज करने लगे कि बेशक हमसे कसूर हुआ। ये कबूल भी किया इन्होंने और ये कबूल भी कर रही है, लेकिन आज दुनिया के सामने झूठ बोल रहे, बेशक हमसे कसूर हुआ है। सो हाथों पाप पड़ के और तरह तरह की कस्में खाकर भविष्य की तरह से अपनी औलाद को बचा लिया। जब मौका आया ना भाइयों, इतना गुनाह किया जबरदस्त, तो ये बादशाह को गुमराह करके और हाथों पाप पड़ के कैसे भी करके एक बार कि अपन निकल जाओ, फिर अपन चतुराई से पाप करेंगे, फिर पकड़े नहीं जाएंगे। तो भाइयों देखो, ये कलम पढ़ो और सोचो। बादशाह के सामने ये अर्ज करने लगे कि बेशक हमसे कसूर हुआ है। सो हाथों पाप पड़ के और तरह तरह की कस्में खाकर भविष्य की तरह से अपनी औलाद को बचा लिया। बेचारे बादशाह जानते नहीं थे, बादशाह जाने क्या गलती की होगी, छोड़ दो, माफ कर दो। तो उस हिसाब से संसार के लोगों और संसार के लोगों वहां फैसला हो गया। तो भाइयों इस बात पे गौर करो, भविष्य की तरह से अपनी औलाद को बचा लिया और कुछ दिनों तक फिर राक्षसी पाप नहीं कराया। फिर कुछ दिनों तक बंद कराया था, जब तक वो बादशाह जिंदे रहे होंगे जब तक बंद कराया। फिर बादशाह मरने के बाद फिर राक्षसी पाप करा दिया, क्योंकि बादशाह तो मर गए, उनको तो मालूम नहीं है। और इनकी औलाद में तो वो पाप चालू ही था कि थोड़े दिन बंद कर दो, फिर बादशाह गुजरने के बाद फिर पाप चालू कर देंगे। तो वैसे फिर पाप चालू कर दिया, फिर भी इसको कुछ ने पकड़ा ही नहीं। फिर राक्षसी बचा लिया और कुछ दिनों तक फिर राक्षसी पाप नहीं कराया। सो भाई मेरे हो, भविष्य तो सच्चा भगत था। भविष्य को उनके भाई से बाहर निकला और उसने जिंदगी में पाप नहीं होने अपनी औलाद किया, तो वो सच्चा भगत था, परमेश्वर का भगत था। इससे भविष्य ने अपने कुल में राक्षसी पाप नहीं चल रहे, परंतु इन बनियों ने तो फिर चला दिया। ये लंका के ढेड़ों ने तो फिर राक्षसी पाप चला दिया भाइयों, बादशाह गुजरने के बाद।
और पहले इन बनियों को बादशाह ने इस गरज से नहीं मारा था कि इन्होंने हाथों पांव पड़ के माफी चाहिए थी। बादशाह ने इस गरज से नहीं मारा था कि इन्होंने हाथों पांव पड़ के माफी चाहिए थी और यह वायदा कर लिया था। इनका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बादशाह ने इनके ऊपर भरोसा किया दोस्तों, और इन्होंने ये वायदा कर लिया था कि कभी राक्षसी पाप नहीं करावेंगी। तो बादशाह ने इन बनियों का एतबार करके छोड़ दिया था। ये गाय और सुअर की कसमें खाई और हाथों पांव पड़ के माफी चाहिए और बादशाह को किसी तरह से भी बरगला दिया और फिर बादशाह ने इनको छोड़ दिया कि अभी ये कभी पाप नहीं करेंगे। तब ये बस गई, वायदा कर लिया और कभी राक्षसी पाप नहीं करावेंगे। तो बादशाह ने इन बनियों का एतबार करके छोड़ दिया, जिसकी वजह यह है कि संसार के आधे लोगों ने तो ये कहा कि इन काफरों को मार दो, और संसार के आधे लोगों ने ये कहा कि मत मारो, कि ये बनिए अपने कसूर की माफी चाहते हैं और आइंदा नहीं करेंगे। जबकि बादशाह ने संसार का दिल ऐसा देखा कि इन बनियों को मत मारो और कसूर को माफ कर दो। भाइयों, यहाँ बादशाह भूल कर गई। भूल कैसे की कि बादशाह ने इंसाफ नहीं किया। भाई गुनहगार था तो उसको सजा देनी थी, लेकिन बादशाह ने संसार की राय मानी और संसार की राय। तो संसार के लोग नेक पुरुष थे और संसार जिसको बोलते ना सतयुग, उसको भी संसार बोला जाता है। संसार में जो भी है बुरा नहीं होता है। संसार का नाम है सतयुग और उसमें बुरा नहीं होता है। तो संसार के लोग कम थे और संसार में हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर पाप करने वाले थे। तो बादशाह ने इंसाफ नहीं किया। बादशाह ने मेजोरिटी देख के पाप उनको छोड़ दिया कि भाई ज्यादा लोग बोल रहे। तो संसार में लोग ज्यादा थे और संसार में लोग कम थे। तो ज्यादा लोगों की आधे संसार के लोगों ने बोला कि भाई, संसार के लोगों ने बोला कि इनको मार दो और संसार के लोगों ने बोला कि इनको मत मारो, अपने कसूर की माफी चाहते हैं और आइंदा कसूर को माफ करो। बादशाह ने संसार का दिल ऐसा देखा कि इन बनियों को मत मारो और कसूर को माफ कर दो। तो भाइयों, संसार में लोग ज्यादा थे तो ज्यादा लोगों की बात सुन के बादशाह ने इनको छोड़ दिया। अगर उस टाइम नहीं छोड़ते तो आज तो सतयुग में चलते। बादशाह ने ये बहुत बड़ी भूल कर दी, नहीं तो वहीं खात्मा कर देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती भाइयों। और ये साले वहां से निकल के और फिर वापस अपना पाप करा के पूरे राजा बादशाह को पूरा खराब कर दिया। उस दिन से राजा बादशाह के पीछे पड़े, यानी एक दो बादशाह जिंदे थे जब तक तो पाप नहीं चलाया, उसके बाद पूरे वाट लगा दी, कसूर को माफ कर दो। सुना से बादशाह ने दिल में ऐसा ख्याल करके समझा कि यह अब राक्षसी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अव्वल तो अपने कसूर की माफी मांगते हैं और आइंदा नहीं करावेंगी, क्योंकि गाय और सुअर की कसमें खाते हैं, सो अब ईमान को नहीं हारेंगे। बादशाह ने ऐसा सोचा कि गाय और सुअर की कसम खाते हैं, जब आइंदा भी ऐसा नहीं करेंगे और अब ईमान को नहीं हारेंगे। ऐसा विचार करके बादशाह ने आधे संसार की राय मानकर छोड़ दिया। आधे संसार बड़ा था और संसार छोटा था भाइयों। संसार छोटा था बोले तो वहां संसार में नेक पुरुष रहते थे और संसार में हिंदुस्तान का सौदागर बनिया भी था, तो वो लोग ज्यादा थे। तो ज्यादा लोगों की राय मान के बादशाह ने छोड़ दिया। विचार करके बादशाह ने आधे संसार की राय मानकर छोड़ दिया, परंतु बादशाह ये नहीं जानते थे कि ये बनिए ईमान हार कर और परमेश्वर को भूल कर ये फिर अपना राक्षसी पाप चलावेंगे। अगर ऐसा मालूम होता कि ये बनिए बेईमान जात है और धर्म पर कायम नहीं है तो इन बनियों को हरगिज जिंदा नहीं रहने देते। अब बादशाह को ये मालूम नहीं था। ये बोलते धर्मात्मा लोग हैं, अच्छे लोग हैं, गाय और सुअर की कसमें खाते हैं, ऐसे सब बरगला के बादशाह ने इनको छोड़ दिया। अगर ये मालूम होता कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, अगर ये जिंदा रहेंगे तो वापस पाप करा देंगे, बादशाह ने ये सब सोचा ही नहीं। अगर वो सोच लेते तो इनको जभी गारत कर देते, जिंदा नहीं रहने देते और संसार में से इन बनियों का नाम ही निकाल देते। सो ये बातें जाल की कुल जहान में मशहूर है और दुनिया में भी ये बातें है, वेदों में भी लिखी हुई है, किताबों में भी लिखी हुई है और भी कई तरह की किताबों में लिखी हुई है। लेकिन वो सब किताबें हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए भाइयों। इसलिए उस किताबों का पता लगाओ, उस किताबों को पढ़ो, तब मालूम पड़ेगा, नहीं तो इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को पकड़ो। और पुराणों में लिखी हुई है, जब तक हमारे और तुम्हारे बच्चे जिंदा रहेंगे, जब तक हम तुम्हारी रैयत होकर रहेंगे।
अब ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने बादशाह से ये भी बात की कि जब तक तुम्हारे और हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे हम तुम्हारी रैयत बनकर रहेंगे। आज ये रैयत बनकर है क्या? आज तो पूरी दुनिया को दुख दे रहे, पूरी दुनिया को तकलीफ दे रहे, पूरी दुनिया से हट के काम कर रहे और धर्मात्मा बन के बैठे हैं। आज जो हिंदुस्तान में तो बनियों का ही डाला नमक पड़ता है भाइयों, तो ये रैयत कैसी हो गई? ये तो राजा बन के बैठ गए। ये तो ये किताब की वजह से दबे हुए हैं, वरना पूरी दुनिया के ऊपर राज करे और दुनिया को दौड़ा दौड़ा के मारे। लेकिन ये किताब जगत काल नहीं है दुनिया में, तब तक ये खामोश बैठे हुए। इनका मंसूबा इस किताब को गायब करने का है भाइयों। इसलिए गौर करो और समझो, इस किताब को पढ़ो। रैयत होकर रहेंगे सो इस तरह के जाल और फरेब करके बचे थे। क्या बोले कि हम तुम्हारी रैयत होकर रहेंगे, सो इस तरह के जाल और फरेब करे बचे थे। परंतु राजा बादशाह ने ऐसा ख्याल नहीं किया कि जो शख्स खेती बाड़ी करते हैं वो सब हमारी रैयत है, परंतु ये बनिए लोग हमारी रैयत क्यों करोगे? अब ये तो कुछ काम के थे नहीं, कुछ करते भी नहीं थे, तो बादशाह को ये ख्याल ही नहीं किया कि जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं वो सब हमारी रैयत है। ये हमारी रैयत कैसे हो गई? ये साला बाहर से आए, लेना देना नहीं, और ये हमारी रैयत क्यों कर हो गई? ये सोचा नहीं। अगर वो सोचते तो कभी इनको माफ भी नहीं करते, क्योंकि इनके तो अनेक तरह के जाल है। क्योंकि जब हम काफरों को छोड़ देंगे तो ये बनिए हमारे गुजरने के बाद फिर काफरी पाप चला करके हमारे बाल बच्चों को, रैयत के बाल बच्चों को गायब कर देंगे। अभी इनको छोड़, ये सोचते, ऐसा अकल होती बादशाह में, अगर बुद्धि दुरुस्त हो जाती तो इनको छोड़ते भी नहीं कि भाई के हम गुजरने के बाद फिर ये तो उनके पाप करने की कला है तो फिर करके चला देंगे, तो फिर हमारे औलाद को मार दें। तो ये तो बादशाह ने सोचा ही नहीं कि हमारी औलाद को हमारे मरने के बाद गाड़ दें। सो तो राजा बादशाह ने बिल्कुल नहीं सोचा। सो देखो भाई, ये नहीं सोचने का ही सबब है कि सिवाय इन बनियों के और किसी जात के घर में पैसा नहीं है। आज पूरी दुनिया का धन इनके पास है। जमीन का 13 हिस्सा धन है और 1 हिस्सा पूरी दुनिया है, और उसमें 55% इसका, और 12 हिस्सा हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास पड़ा है। अब दुनिया में कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी हो जाएगा तो इनसे बड़ा कैसे हो सकता है? 12 हिस्सा धन इनके पास पड़ा है। अंग्रेजों के पास, अमेरिका किसके पास कुछ नहीं है भाई। पूरी सोने की दुनिया, रावण का धन इनके पास है, कारुण का धन इनके पास है। रावण की सोने की लंका इन्होंने गायब कर दी, और जमीन माता का टूटा हुआ धन सब इनके पास है, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास है। और इन बनियों ने कुल जान का धन राक्षसी पाप से दरियाओं के किनारे खींच लिया है, और जो कि जाहिरी धन है वो बेईमानी से और कपट से संसार का लिया है, वो छुपा रखा है। और ये बनिए संसार के देखने के वास्ते गरीब होकर रहते हैं और दुनिया से डरते भी हैं कि जो दुनिया को हमारे जाल की खबर पड़ गई तो हमारा धन छीन कर और बांट के सबों के घरों में पहले का सा धन कर देंगे। डरते भी है, चोर हमेशा डरते ही है ना भाई, चोरी करने वाला हमेशा उसके दिल में डर ही रहता है। तो उनको मालूम है कि अगर बात दुनिया समझ गई या दुनिया को खबर पड़ गई तो पूरा धन हमारा जो बांट के है पूरी दुनिया में फैला देंगे, तो दुनिया में सतयुग हो जाएगा और हमको बुरी तरह से मार देंगे। तो उनको ये भी डर लगा हुआ है। इसके लिए ये 24 घंटा पाप करते बुद्धि के नाम का। बुद्धि हमारी पूरी भ्रष्ट करती है, हमारी सोचने की क्षमता ही खराब कर दी है भाइयों। पहले कैसा धन कर देंगे सो फिर सज्जग हो जाएगा, परंतु सज्जग इसको कहते हैं कि जिस किसी के घर में रुपया पैसा और अनाज वगैरह सुख हो गए और किसी चीज की भूख नहीं हो, परंतु इन बेईमानों के दिल में ऐसा इरादा रहता है कि सबों के घर का पैसा रुपया हम ले ले। सो हिंदुस्तान का पैसा तो ले लिया है, सो धन लेने की गरज से इन बनियों की दुकानें दूसरी बादशाहों में भी पहुंच गई है। सो उनको हिंदुस्तान के राज करने का लोभ देकर और रुपया वगैरह की मदद देकर के लाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को मरवाना चाहते हैं और रह से धन को लेना चाहते हैं। तो सो दूसरे मुल्कों के राजा बादशाह को राज करने को लाते। अब ये पहले मक्का वालों को लाए भाइयों, इन्होंने लाए, और अब उसके बाद अंग्रेजों को लाए। अब ये रूस वाले को लाना चाहते हैं भाइयों, और रूस वाला भी एक बार जरूर हिंदुस्तान में आएगा। ये बात याद रखना, ये किताब जगदीतकार ने इसका सबूत है और ये कह रही है भाइयों। और ये लाने वाले यही है, कोई देश वगैरह कुछ लाने वाला नहीं है। लाते हैं, उनको ये तो खबर नहीं है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का पैसा ले लिया है उसी तरह से हमारे मुल्क का भी लिया चाहते हैं। वो आने वालों को ये तो खबर नहीं है कि हमको क्यों लेके जाते उधर।
उन्होंने हिंदुस्तान का पैसा लिया, हमारा भी ऐसा ले लेंगे, उनको ये बात की मालूम नहीं। वो तो अच्छा समझते कि हमको हिंदुस्तान में ले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। इस वास्ते हमको भी हिंदुस्तान में लिए जाते हैं। अगर विलायतों के लोगों को ऐसा मालूम होवे कि जैसे हिंदुस्तान को तबाह किया है उसी तरह से हमारे मुल्क को तबाह किया चाहते हैं, तो इस बात का ख्याल चाहते हैं, सो इस बात का हाल विलायतों के लोगों को मालूम हो जावे तो रावण की तरह से इन सौदागरान को भी गारत कर दे। भाइयों, इस बात का उनको मालूम नहीं है, इसलिए इनकी बातों में फंदे में आ जाते हैं मेरे भाइयों। तो इस बात पे गौर करो, किताब जगदीत कारणी को गहराई से पढ़ो मेरे भाइयों। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे जब तक दुनिया का भला नहीं होगा और भला होने का रास्ता भी मालूम नहीं होगा भाइयों। पूरा विश्व को विनाश से बचाने का है तो एकमात्र रास्ता है, तो वो है साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी। इसको जरूर पढ़िए और गहराई से सुनिए। और ये किताब जिसको भी भाई को चाहिए तो ये सावनी आरमपुरा 30 सत्र 27 राजस्थान में हर महीने की 17 तारीख को मिलेगी। और कॉन्टेक्ट नंबर तो मैंने आपको दे दिए है, फिर वापस देता हूँ 8905653801। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 59 से, जरूर पढ़िए भाइयों, जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर।